कि किसी बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो उसकी स्टडीज में, उसके कैरियर में, उसकी फैमिली लाइफ में, उसकी सोशल प्रोफेशनल लाइफ में क्या नुकसान उसके हो सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी में कॉन्फिडेंस ना हो तो सबसे पहले इज प्रोफेशनल, अगर वो प्रोफेशनल बंदा है, अगर वो स्टूडेंट भी है तो ही विल नॉट बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है जी, अगर मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मुझे खुद पे यकीन नहीं होगा तो मैं नई चीजें नहीं सीख पाऊंगा। अगर मैं स्टूडेंट हूं, मुझे डेली लर्न करना होता है, नई नई चीजें होती हैं सब्जेक्ट्स में, एकेडमिक्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, मुझे नई नई चीजें सीखनी होती हैं, मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मुझे नई चीजें सीखनी होती हैं, अगर मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जो चीज मैं क्लिनिक में हूँ, मैं सर्जरी कर रहा हूँ, मैं कहीं जो है रेजिडेंसी कर रहा हूँ, कोई नया केस मेरे सामने आएगा, कोई नई कॉम्प्लिकेशन मेरे सामने आएगी, अगर मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं वो नहीं सीख पाऊंगा। इसी तरह आप हर प्रोफेशन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप नई चीजें नहीं सीख रहे हैं तो यू कैन नॉट परफॉर्म। अगर आप सीखते ही नहीं है तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? एज ए स्टूडेंट अगर आपको सब्जेक्ट में जो नई चीजें आ रही हैं, जो नए टॉपिक्स हैं, वो आप सीख ही नहीं पा रहे तो वो आप फिर उसका टेस्ट कैसे दे पाएंगे, वो परफॉर्म कैसे करेंगे? एज टीचर, एज डॉक्टर, एज इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक हो, अगर आप अपने सब्जेक्ट की, अपनी फील्ड की, अपने प्रोफेशन की नई चीजें सीख ही नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है, अप टू डेट आप नहीं कर पा रहे, तो आप किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे? तो ये एक दूसरे से कंसर्न है, सीक्वेंस में ड्रॉबैक्स ये दोनों हैं। उसके बाद एक और नुकसान जो है, अनएबल टू एक्सप्रेस व्यूज, फीलिंग्स कह लें, ठीक है, स्टैंड्स कह लें। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं लोगों के सामने अपने व्यूज नहीं दे सकता, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता। अगर एज फैमिली हेड या फैमिली मेंबर, सोशल सोसाइटी, एज मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज सोशल सर्किल में जो मैं अपनी फीलिंग्स शेयर किसी के साथ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली में, अपने सोशल सर्किल में, अपने कलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स, बॉसेस के साथ, तो मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, अंदर ही अंदर में उसको रख के बैठूंगा और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मैं ये सोचूंगा पता नहीं सॉरी कि वो बात जो मैं करने जा रहा हूँ या करने लगूं वो सही हो या ना हो, सामने वाले को किस तरह लगे, फील हो। तो और कहीं आप अपना व्यू पॉइंट नहीं दे सकते, किसी गैलरी में फॉर्मल बैठे हैं, कहीं आपको प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं आपको क्लास में आंसर देने हैं स्टूडेंट्स के, कहीं पेशेंट्स को आपने कन्विंस करना है एज मेडिकल डॉक्टर, कहीं आपको अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने बॉस को, अपने कलीग्स को कन्विंस करना है, काउंसलिंग क्लाइंट्स को काउंसलिंग करनी है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने व्यू पॉइंट, अपना स्टैंड दे नहीं पाएंगे। ये एक और ड्रॉबैक है इसका। जाहिर सी बात है, जब ये तीनों चीजें आप पे नहीं होंगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होगी वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, अब कोई भी टारगेट दिया जाए, एज स्टूडेंट, एज टीचर, एज डॉक्टर, एज इंजीनियर, एज लॉयर, एज एडमिनिस्ट्रेटर, एज मैनेजर, कोई भी आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, कॉन्फिडेंस न होने की वजह से आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब ये सारी चीजें अगर हो रही हो मुस्तकिल बुनियादों पर, आप नई चीजें सीख नहीं पा रहे, आप परफॉर्म उस पर कर नहीं पा रहे, अपनी उसी वजह से आप अपने फीलिंग्स, व्यूज, स्टैंड्स वगैरह किसी के सामने दे नहीं पा रहे, किसी को समझा नहीं पा रहे। उसके बाद जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी है वो जाहिर सी बातें आपकी पूरी हो नहीं रही, तो आपको फिर क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली अगर ये चीजें आपके साथ जो है प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल सर्किल में, फैमिली लाइफ में अगर मुसलसल ये चीजें आपको फेस करनी पड़े तो आपको क्या होगा, एम्बैरेसमेंट होगी। ठीक है जी।
अब वो एम्बैरेसमेंट जो बार बार आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी वो आपको इरिटेट करती रहेगी, ठीक, चिड़चिड़ा बना देगी आपको। जाहिर सी बात है हर जगह पे आपको हर वक्त हर काम में आपको जब शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी तो आप चिड़चिड़े बन जाएंगे। जब आप मुसलसल चिड़चिड़े रहेंगे तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब ये पूरे कॉन्सिक्वेंसेस है, ये हमने पढ़े कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के नुकसान क्या है, ठीक है जी। तो ये हमारी जो है एक आज की क्लास हो